Hi, once again, this is Pankaj Sharma here, and welcome back you all in the Incredible School of English. See, you all can see that today I have written already tense at a glance. Today's my topic is to explain about the tense at a glance, and you all are sure about the thing is that everybody is very excited to learn these all things because this is called as a the column of the ग्रामर पोर्शंस सो आज के ग्रामर पोर्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये रूट लेसन्स हैं जिनको समझना बड़ा आसान भी होता है और जिनके लिए आप बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं तो आई डोंट थिंक सो दैट यू नीड टू वर्क हार्ड अबाउट दिस वन जस्ट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है हालांकि ये चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम होती हैं सबको और जानते भी हैं बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत क्वेरिएबल होती हैं बहुत समझने लायक होती हैं ठीक है तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे टेंस एट अ ग्लांस टेंस एट अ ग्लांस मीन्स एक नज़र में हम अगर टेंस को देखें तो हम कैसे उसको समझ सकते हैं ठीक है फर्स्ट थिंग इज दीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स तीन प्रकार के होते हैं हम जानते हैं तीन भागों में डिवाइडेड है फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस second one is past tense and third one is future tense okay प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इनको हम कैसे जाने ये तो बहुत सरल उपाय है बहुत सरल सा फंडा है जिसको आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है ये तीनों जो हैं ये रूट टेंस माने जाते हैं यानी कि इनकी जो ब्रांचेस हैं वो इनके डिवाइडेशंस में या इनके काइंड्स में जब हम पढ़ते हैं काइंड्स को पढ़ते हैं तो आते हैं चार चार भेद हैं चारों तीनों के ठीक है प्रेजेंट टेंस की बात करें पास्ट टेंस की बात करें या फ्यूचर टेंस की बात करें ये तीनों किसी किसी एक्शन को शो नहीं करते हैं ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी को बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस इट मींस है ओके सपोज दैट दिस इज अ मार्कर ओके दिस इज अ व्हाइट बोर्ड ओके दिस इज एन ऑनलाइन क्लास ठीक है यू आर स्टूडेंट्स तो ये सब क्या बतला रहे हैं दीज आर शोइंग द स्टेबिलिटी ओनली कोई चीज़ रेगुलर में है कोई चीज़ सिंपल तरीके से है कोई चीज़ परफेक्ट है या कोई चीज़ इम्परफेक्ट है ऐसा कुछ भी नहीं बताते इनमें सिर्फ और सिर्फ स्थिति और पोजीशंस बताई जाती कि कोई चीज़ है कोई चीज़ थी और कोई चीज़ होगी द वेरी फाइन एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट सिंपल दैट इज टुडे इज मंडे okay yeah it is Monday today so what is showing it's a subject is it's a main verb and Monday is a noun you can call it object also or a noun also तो subject main verb और object when subject main verb और object का combination आता है तो ऐसी condition में ये show होते हैं यहाँ पे is MR present में with noun was verb with noun okay and will be shall be with noun तो ये present past और future की combination होती है विदाउट नो एनी एक्शन इज इट अब हम आते हैं मैं आज बेसिकली मैं एक एक को लेके चल रहा हूँ तो मैंने उस प्रेजेंट टेंस का पहला जो काइंड है सिंपल प्रेजेंट जिसको हम जानते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है अलग अलग नामों से बातें की है इसके बारे में मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है और इसी का ये वीडियो है इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ how we can identify any tense which we can identify by twice ways दो तरीकों से हम किसी भी टेंस को हम समझ सकते हैं और वो दोनों तरीके हैं एक तो हिंदी का तरीका कि आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में समझना है तो आप कौन कौन सी चीज़ें रेक्टिफाई करोगे कौन कौन सी चीज़ें जुटाओगे तब आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस मालूम है ठीक है सिंपल प्रेजेंट की बात मैं अगर जहाँ तक करूँ तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर हम बात करते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आइडेंटिफाई के लिए आपको क्या करना है इसके जो भी सेंटेंसेस रहते हैं वो डेली रूटीन्स वाले होते हैं रोज़मर्रा की जानकारी वाले होते हैं जिनमें हैबिट शो होती है कस्टम शो होता है जिनमें यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात होती है जिनमें कॉमन सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी रूटीन से रिलेटेड होते हैं सुबह उठने से लेके रात के सोने तक की जो आदतें हैं जो काम हैं जिन्हें हमको रोज़ करना ही है या हम करते हैं नियमित रूप से या अनियमित रूप से ठीक है बट करते ही हैं तो इन कामों को बताने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाना होता है जो डेली रूटीन के नाम से जाना जाता है तो एवरीथिंग विच वी आर डूइंग फ्रॉम वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्लीप ओके तो ऐसे सारे काम हम जब बताते हैं तो इसकी खासियत ये है कि हमेशा इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बताया जाता है ठीक है दैट मीन्स किसी भी टेंस में पूरे 12 टेंस में अगर मैं बात करूं आपको तो वर्ब की बात आती है अगर तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सिर्फ वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस
ये वाला टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला भेद प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट यू कैन से। तो इसमें पहली पहचान या पहले आइडेंटिफिकेशन है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद सब्जेक्ट और आफ्टर सब्जेक्ट। सेकेंड थिंग, इसके सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती, नो हेल्पिंग वर्ब। और उस टाइम पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट तो दो प्रकार के होते हैं, वेरी वेल यू नो, है ना, ही शी इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, ही शी इट और नेम, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आते हैं, आई वी यू और दे, ठीक है। तो जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट से। सिंपल प्रेजेंट के जो सिंपल सेंटेंसेस रहते हैं, उन सिंपल सेंटेंसेस को जब हम बनाते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या आई ई एस वर्ब्स की कॉलिंग पुट की जाती है, रखी जाती है। ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम हो, ठीक है। और नहीं मालूम है तो ध्यान रखिएगा, जब भी सिंपल प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो उनमें हमेशा ही शी इट या नेम आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स आते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा उसमें वर्ब के अनुसार एस या ई एस या आई ई एस रखा जाता है, ठीक है। सेकेंड थिंग है, और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स विद नेगेटिव एंड इंडिकेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब मैंने कब बताया आपको, मैंने क्या बताया कि सिंपल प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रखी जाती, राइट। सेकेंड थिंग है, तो क्वेश्चन ये आता है कि कब हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब कब रखी जाती है और कौन कौन सी रखी जाती है, द ग्रेट थिंग टू रिमेंबर, है ना, जिनके ऊपर टेंस डिपेंड करते हैं। तो जब सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं, ठीक है, और इंटरोगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक और इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक वाक्य, तो ऐसे सेंटेंसेस जब होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेस, वो इंटरोगेटिव की कैटेगरीज में ही आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जब हो, ठीक है, तब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है सिंपल प्रेजेंट में, डू और डस, ठीक है। डू और डस ये हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का वही रूट फॉर्म रहेगा। अब यहाँ एस या ई एस का फंडा नहीं रहेगा, जो वर्ब की रूट फॉर्म होती है वही फॉर्म यूज होगी। जैसे प्ले है तो प्ले ही होगा, प्लेज नहीं होगा। कम है तो कम हो यूज होगा, कम्स नहीं होगा, है ना। गिव है तो गिव ही यूज होगा, गिव्स नहीं यूज होगा। ओके, सो ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स भी डिवाइड है सिंगुलर और प्लूरल में। डज का यूज कहाँ यूज करेंगे हम, ये तो मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करते हैं, बट डज का यूज किन सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, तो डज का यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट या नेम के साथ, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है, इट्स अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है। और मैं इसको बोलूँ कि क्या वह इंग्लिश बोलता है, तो क्या बोलूंगा मैं इसको, डज ही स्पीक इंग्लिश। अब वो एस वाला भी नहीं लगेगा जो मैंने स्पीक्स बोला था, डज ही स्पीक इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। और डू का यूज कहाँ होगा, तो डू का यूज जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, डू आई, डू वी, डू यू, डू दे, डू पीपल, डू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज है, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एंड इन नॉट ओनली द सिंपल प्रेजेंट, इवन ऑल द टेंसेस कंसिस्ट ऑल द सेम थिंग्स। जो डिवाइड है या जिनमें वैरायटीज आती है किसी भी टेंस में, या उनके मूवमेंट में जो परिवर्तन होता है, या उनकी जो क्रियाओं में परिवर्तन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स की ट्रांसपेरेंसी या वर्ब्स की मॉडिफिकेशंस के कारण, ट्रांसफॉर्मेशंस के कारण चेंजेस आते हैं। So this is the thing which I have to tell you and which I have just explained to you, I think. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you very much.